प्यारे बच्चों, सादर शुभम। इस समय ऑनलाइन शिक्षण चल रहा है। मैं आपको कबीरदास के साखियों की सरल एवं सुगम्यता के साथ अर्थ एवं भावार्थ प्रस्तुत करूंगा। आप निश्चित लाभ उठाएंगे। आप जानते हैं कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन व्यावहारिक जीवन में घटित आडंबरों का उन्होंने सीधे एवं सरल भाषा में उस पर व्यंग किया एवं सुधार हेतु साखी के माध्यम से आम जनता में प्रस्तुत किया। साखी का अर्थ होता है साक्षी, प्रत्यक्ष, गवाह, अर्थात जो प्रत्यक्ष है, दिखाई दे रहा है। इस तरह समाज में प्रत्यक्ष आडंबर कुप्रथाओं का उन्होंने दोहे के माध्यम से लोगों के बीच प्रस्तुत किया, जो आम जनता के दिल को छू गई। अब हम कबीरदास के आपके पुस्तक क्षितिज में कबीरदास की साखियों को अर्थ सहित प्रस्तुत कर रहे हैं। मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाय। मान सरोवर है। सुभर, सुभर का अर्थ होता है सुभर, भरा हुआ। हंसा, हंस। मुक्ता फल, मोती। उड़ी यानी उड़ना। न जाय माने नहीं जाएगा। अर्थात इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर जल से भरा हुआ है, जिसमें हंस क्रीड़ा कर रहा है। हंसा केलि कराई माने क्रीड़ा कर रहा है, जिसमें हंस क्रीड़ा कर रहा है। एवं मुक्ता फल मुक्ता चुगी, वहां वो मुक्ता यानी मोती चुग रहा है, यानी मोती खा रहा है। अब उड़ी अनंत न जाए, अब वो वहां से उड़ना नहीं चाहता है, वहां से कहीं जाना नहीं चाहता, अर्थात उसको वहीं आनंद की अनुभूति हो रही है। तो अन्योक्ति में इसका अर्थ इस प्रकार है कि मनुष्य जब ईश्वर रूपी सागर में आनंद की अनुभूति करने लगता है, तो वहां उसको मोती के समान अतीत आनंद की अनुभूति होती है। और उस भक्ति, ईश्वर भक्ति से वो अब कहीं जाना नहीं चाहता है, उसी भक्ति में रहना चाहता है जिस भक्ति में वो है। दूसरा है प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। प्रेमी प्रेमी हुआ है, ढूंढना ही हुआ। कोई भी, विष हुआ, और अमृत अमृति होता है। ये सरल भाषा में है, आप जानते ही हैं। यहां कबीरदास यह कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, यानी मैं ऐसे प्रेमी को ढूंढ रहा हूं जो ईश्वर भक्ति में लीन है, लेकिन मुझे ऐसा प्रेमी नहीं मिल रहा है, मुझे ऐसा भक्त नहीं मिल रहा है जो ईश्वर भक्ति में लीन हो, जो ईश्वर भक्ति करता हो। मुझे ऐसा मित्र नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, अर्थात जिस दिन मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूं, मैं भक्ति को ढूंढ रहा हूं, मुझ जैसे को ईश्वर भक्ति का मित्र मिल जाए, उस दिन सब विष अमृत हो, उस दिन सारा विष अमृत हो जाएगा। यानी प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विष यानी सारा कष्ट अमृत
यानी सुख में बदल जाएगा, सुखपूर्ण हो जाएगा। अगला है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। दुलीचा यानी आसन, स्वान माने होता है कुत्ता, झकमार माने समय बर्बाद करना है। यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधन रूपी दुलीचा बिछाना चाहिए, यानी हाथी के ऊपर दुलीचा बिछा करके आसानी से उसको सवारी करनी चाहिए। क्योंकि स्वान रूप संसार है, ये संसार की तुलना कुत्तों से की गई है, यानी ये संसार कुत्तों के समान कहा गया है कि जो अनावश्यक भौंकते रहते हैं। यानी हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, जिसे अनदेखा कर चलते रहना चाहिए। ये संसार ऐसा ही है, लोग निंदा करेंगे, आपकी उपेक्षा करेंगे, लेकिन आपको बढ़ते रहना है। एक दिन बोलने वाले या कुत्ते के समान भौंकने वाले झक मारकर चुप हो जाएंगे। अगला, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोय संत सुजान। अर्थात पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष और विपक्ष, जग संसार, भुलान माने होता है भूलना, निरपक्ष निष्पक्ष, हरि भजे प्रभु का भजन करना, सोय संत सुजान। सुजान का मतलब होता है चतुर, वही चतुर है बल। तो कहने का मतलब है कि पखा पखी के कारण है, संत कबीर जी कहते हैं कि पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान में संपूर्ण संसार को भूलता गया। पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार को भूलता गया, क्योंकि ये सारा संसार आपस में ही लड़ रहा है और भूल भुलैया में पढ़कर प्रभु को भूल गया है। तो इसीलिए कबीरदास जी कह रहे हैं, निरपक होय के हरि भजे, यानी निष्पक्ष हो करके जो उस प्रभु का भजन करेगा, सोय संत सुजान, वही संत सही अर्थों में मनुष्य है, वही चतुर मनुष्य है जो बिना पक्ष और विपक्ष के सच्चे मन से ईश्वर का भजन करे। प्रस्तुत में कबीरदास यह भी कह सकते हैं कि पक्ष और विपक्ष यानी सगुण और निर्गुण में भी कह सकते हैं कि सगुण और निर्गुण के कारण हम आपस में ही लड़ते जाएं, तो ये ठीक नहीं है। निष्पक्ष हो के, यानी सगुण या निर्गुण या पक्ष और विपक्ष, ये अच्छा है ये खराब, इसको छोड़ करके हम सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करें तो वही संत सच्चे अर्थों में मनुष्य है। अगला है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाय, कहे कबीर सो जीवता दुह के निकट न जाए। हिंदू हिंदू हुआ, मुसलमान खुदाय खुदा, कहे कबीर सो जीवता, जीवता माने जीवित है, दुह माने दोनों की, निकट न जाए यानी निकट नहीं जाता है। प्रस्तुत में कबीरदास जी हिंदू और मुसलमानों के आडंबरों पर व्यंग मार करते हुए कह रहे हैं कि हिंदू राम राम करते थक गया, हिंदू मुआ राम कही, यानी हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा, और मुसलमान खुदा खुदा कहते कहते मर गए। दोनों ही राम राम और खुदा खुदा कह करके इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। कहे कबीर सो जीवता, तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि इन लोगों को तो कुछ हासिल नहीं हुआ, जो राम राम कह करके भी चले गए, जो खुदा खुदा कह करके भी चले गए, उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है।
कहे कबीर सो जीवता, वही जीवित है। असल में वही व्यक्ति जीवित है जो दुह के निकट न जाए, जो इन दोनों के बातों से अपने आप को अलग रखे, यानी जो हिंदू और मुसलमान के चक्कर में नहीं पड़ता है, सांप्रदायिकता के चक्कर में नहीं पड़ता है। को राम और खुदा दोनों ही एक चीज हैं, प्रभु की भक्ति एक ही चीज है, सभी के आदर्श, सभी के उपदेश एक ही हैं। यानी हमें हिंदू और मुसलमान के विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। जो इन विवादों से दूर होता है तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि वही सच्चे अर्थों में ईश्वर भक्ति करता है और सच्चे अर्थों में वही मनुष्य भी है। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोटा चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। यानी काबा जो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है, मोटा चून का मतलब यहाँ पे होता है मोटा अनाज, और मैदा हुआ आटा। तो प्रस्तुत में कबीरदास जी कहते हैं कि काबा फिर काशी भया, आप या तो काबा जाएं या काशी, राम ही भया रहीम, राम भजे या रहीम, दोनों का अर्थ समान ही है। यानी तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, परिलक्षित होता है इसमें। तो राम कहो या खुदा कहो, दोनों ही समान हैं, बल इसमें लड़ना नहीं चाहिए। जैसे मोटा चून मैदा भया, यानी जिस तरह से मोटा अनाज होता है और बारीक पीसने के बाद यानी मैदा यानी आटा बन जाता है। बैठ कबीरा जीम, और जब वो आटा बन जाता है तो दोनों ही यानी राम पक्ष वाले भी और खुदा पक्ष वाले यानी हिंदू मुसलमान दोनों ही उसका प्रयोग करते हैं, दोनों ही उसको खाते हैं। इसलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के ही सच्चे दर्शन करेंगे, चाहे आप राम की पूजा करें या खुदा की करें, काशी जाएं या काबा जाएं, दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का उद्देश्य एक ही है। और सच्चे मन से आप उस प्रभु का बिना भेदभाव की भक्ति करते हैं तो आप निश्चित रूप से प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। यही कबीरदास जी कह रहे हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न हो, सुवरन कलश सुरा भैया, साधु निंदा सो। ऊंचे कुल यानी ऊंचे कुल में जन्मिया माने जन्म ले करके, करनी माने कर्म जिसको हम कहते हैं, उच्च माने ऊंचा, सुवर्ण माने होता है सोना, गोल्ड जिसको कहते हैं सोना, कलश लोटा, सुरा शराब, निंदा माने निंदा होता है। तो प्रस्तुत में कबीरदास जी जीवन के जो ये आडंबर हैं, जो बुराइयां हैं, उन पे व्यंग कसते हुए कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, केवल ऊंचे कुल में जन्म लेकर के कुछ नहीं होता है। आपने ऊंचे परिवार में काफी धन धान्य परिवार में जन्म ले लिया तो आप ऊंचे नहीं कहे जाएंगे, जे करनी ऊंच न हो जाए। लेकिन आपका कर्म ऊंचा नहीं है, जिसके कर्म ऊंचा नहीं है, ऊंचे परिवार का उसका कोई मायने नहीं रखता है। कर्म ऊंचा होना चाहिए। जिस तरह से सुवर्ण कलश सुरा भैया, सुवर्ण कलश सुरा भैया, जैसे सोने के लोटे में कलश में सुरा भैया, सुरा माने शराब भरी हो, साधु निंदा सो। तो सज्जन लोग यानी साधु लोग उस लोटे का निंदा ही करते हैं, उसको प्रयोग में नहीं लाते हैं।
अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है, यानी ऊंचे कुल में जन्म लेकर के आदमी ऊंचा नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से सोने के कलश में रखी शराब को शराब ही कहलाती है और अच्छे लोग उसकी निंदा ही करते हैं। तो इस तरह से कबीरदास की जो आपके पास साखियां थी, उन साखियों का सरल अर्थों में हमने अर्थ बताया। आप बार बार इसका अध्ययन करेंगे, लय से भी आप कर सकते हैं, और बार बार उसको पढ़ेंगे तो उसका अर्थ स्वतः ही आपकी समझ में आ जाएगा। आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे।